हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैनी एकेडमी 1। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 9 की प्रश्नावली 9.1 का पार्ट 3 का अध्ययन करने वाले हैं। और पार्ट 3 में हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रश्नावली का पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने इससे पहले के 9 क्वेश्चन जो हो उन सभी का डिटेल में अध्ययन किया है। और साथ में हमने त्रिकोणमिति चैप्टर का भी अध्ययन किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। देखो, ये हमारे पास बिल्कुल इक्वल लंबाई के क्या हैं, दो खंबे हैं, बिल्कुल आमने सामने। ठीक, बीच में क्या है, रोड है यहाँ पर। ठीक, अगर उसने कहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण। ठीक है, इनके दोनों के बीच में कोई एक बिंदु हो, मैंने मान लिया वो बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, तो इस बिंदु से इस खंभे का जो शिखर का कोण है, ठीक है, उन्नयन कोण, और ये रोड है बीच में। ठीक है, तो इसका जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। ठीक है, और दूसरे वाले का कोण कितना है, 30 डिग्री। यहाँ से दूसरे वाले का कोण कितना है, ये 30 डिग्री। ठीक है, तो खंबे की, एक तो खंभों की क्या निकालनी है, ऊंचाई, दूसरा खंभों से बिंदु की दूरी निकालनी है। ठीक है, यानी ये वाले खंभा हमने मान लिया ए बी है। ठीक है, और ये खंभा हमने मान लिया सी डी है। और जो ये बिंदु है ये हमने मान लिया कि ये ई पॉइंट पर बिंदु है। किसी कोई दिक्कत परेशानी। और जो खंभे की ऊंचाई है वो मान ली कितनी, एच मीटर है। कितनी, एच मीटर। अब दोनों समान लंबाई के खंभे हैं तो इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, एच मीटर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसने खुद कहा है कि समान लंबाई के, ये वाला वर्ड देखो, समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए, तो जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ऊंचाई इसकी है। ठीक है, अब देखो सड़क की चौड़ाई उसने दी है 80 मीटर। कितनी, 80 मीटर। तो सड़क की चौड़ाई 80 मीटर दी है, तो देखो ये बात ध्यान से समझना जो सी अब मैं समझाने वाला हूँ। मैंने मान लिया कि जो खंबा ए बी है उससे ये बिंदु x मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की, x मीटर की दूरी पर है बिंदु ई। ठीक है, अब जब ये x मीटर की दूरी पर है तो ये बिंदु सी डी खंबे से कितनी दूरी पर होगा, बताओ आप सोच कर। देखो पूरी चौड़ाई कितनी है सड़क की, 80 मीटर। x मीटर की दूरी पर क्या है, ए बी खंबे से x मीटर की दूरी पर बिंदु ई है। तो मैंने पूछा सी डी खंबे से कितनी दूरी पर होगा। ठीक, तो ये होगा 80 माइनस एक्स दूरी पर। कितनी, 80 माइनस एक्स मीटर की दूरी पर होगा बिंदु ई सी डी खंबे से। समझ में आई बात, कैसे होगा अभी इसको ऐसा समझो जैसा आप दुकान पर गए। ठीक, दुकान पर गए, आपके पास 80 रुपये। कितने रुपए, 80 रुपये। ठीक, 80 रुपये में से ये आपने सामान खरीदा कितने का, 60 रुपये का। कितने का, मान लो 60 रुपये का सामान खरीदा। ठीक, आपने, ये मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, सवाल में इसका कोई रोल नहीं है। जब आपने 60 रुपये का सामान खरीदा, 80 रुपये आपके पास थे, तो अब आपके पास कितने रुपए बचे, तो ये कितने रुपए बचे ये कैसे निकालोगे आप, तो ये आप इस 80 में से इस 60 को ही तो माइनस करोगे। तो ये 60 क्या है, ये एक्स ही तो हो। तो इस 80 में से हमने एक्स को माइनस कर दिया तो हमारे पास यही तो बच गई, ये वाली दूरी 80 माइनस एक्स। आई बात समझ में। तो इस सवाल में इस 60 का कोई रोल नहीं है, इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये बस मैंने सिर्फ समझाने के हिसाब से बताया है। ठीक है, तो इसमें इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक, 60 का, लेकिन एक्स का है, मैं एक्स को यहाँ वापस लिख के देता हूँ। ठीक है, एक्स। अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ए बी ई। लिख देंगे त्रिभुज ए बी ई में कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा tan 30 बराबर लंब बटे आधार। अब देखो इस त्रिभुज में लंब कितना है, h, आधार कितना है, x। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास h बटे में x। कोई दिक्कत परेशानी। अब tan 30 की वैल्यू आपको याद ही होगी,
1/√3 प्रश्नावली 8.2 में हमने पढ़ी है, ठीक, बराबर h अपॉन में कितना x, क्रॉस गुणा कर देंगे तो x की 1 से गुणा करने पर कितना आएगा x, और h की √3 से गुणा करने पर आएगा अंडर रूट में, तो 3 ऐसे ही रहेगा और h बाहर, को हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट दूसरा वाला त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज CDE, कौन सा त्रिभुज CD और E में, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन को करने से पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन आपकी समझ में तभी आ सकते हैं जब आप क्वेश्चन के साथ थोड़ा समय बिताएं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन के साथ में समय बिताएंगे, समय बिताने का मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं है कि आप इसकी आरती उतारो जाओ, समय बिताने से यहाँ मतलब ये है कि आप क्वेश्चनों को पढ़ो बार बार और समझो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक। और ऊंचाई और दूरी के जो क्वेश्चन है ये सारे थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन को पढ़कर आपको क्या करना है, चित्र बनाना है, और जब आप चित्र बनाओगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे ठीक तरीके से। वरना अगर आप चित्र गलत बनाओगे या चित्र नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन के चांस जो हों ज़्यादा गलत होने के होंगे, ठीक। और वहीं पर आप अगर थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ोगे और चित्र को ठीक बनाओगे तो आपके जो सवाल हैं वो सही होने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। तो अब त्रिभुज CDE में देखते हैं, तो इसमें कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा tan 60। tan क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें लंब और आधार दिया हुआ है। लंब कितना है, तो लंब है यहाँ h, और आधार कितना है, आधार 80 माइनस x, कितना 80 माइनस x, ठीक। अब tan 60 का कितना मान होता है, तो आपने टेबल याद की हुई होगी, मैंने आपको टेबल याद करने के लिए बोला था कि उस टेबल की सभी वैल्यू को याद कर लेंगे, ठीक है। तो tan 60 का मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर tan 60 का मान होता है √3, ठीक है, इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x, यानी 80 माइनस x, ये आ गया हमारे पास। कोई दिक्कत परेशानी, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसके अपॉन में एक तो हम मान ही सकते हैं क्योंकि एक तो हर किसी के अपॉन में होता है। अब इसकी क्रॉस गुणा कर देंगे हम, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो जैसे ही h की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा h, और बराबर √3 की इधर इस ब्रैकेट के साथ गुणा करेंगे तो ऐसा आ जाएगा √3 और 80 माइनस में x, ठीक है। अब इसकी अंदर गुणा कर दो 80 से भी और √3 की x से भी कर दो, ठीक है। तो h बराबर आ जाएगा 80 √3 और माइनस में आ जाएगा √3x। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हमने सिर्फ क्रॉस गुणा की है और इसकी √3 की दोनों के साथ में मल्टीप्लाई की, ठीक है। अब आगे h बराबर 80 √3, ये ऐसा का ऐसे ही माइनस √3, देखो ये लिखा हुआ x, क्या लिखा हुआ x। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो इधर देखेंगे ध्यान से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x बराबर √3h, यही तो है समीकरण 1। तो यहाँ से x की जगह पर x की वैल्यू ये √3h वहाँ पर पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास √3h, √3 की √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे ये आएगा सर 3h, पूरा 3 आ जाएगा, √ से √ हट जाएगा गुणा में। अब ये माइनस का है तो इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा h प्लस के 3h बराबर 80 √3, h में 3h जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4h बराबर 80 √3, 4 से इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा 20, तो h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारे पास 20 √3 मीटर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, तो आप बोलोगे सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये हमारी खंभों की ऊंचाई निकल के आ गई, एक आंसर तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब h की वैल्यू को समीकरण 1 में उठा कर रख दो यहाँ पर, तो समीकरण 1 में h की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 हमारे पास x बराबर √3h, यहाँ लिख देते हैं x बराबर √3h, h का मान रखो जो निकाला है अभी, जो हमारा आंसर आया है, तो क्या आंसर आया है, ये आंसर आया हमारा 20 √3, ठीक है। तो x बराबर √3 की √3 से गुणा करोगे तो पूरा 3 बन जाएगा, और इस 3 की इस 20 से गुणा करोगे तो 20 या कितना आ जाएगा 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर
कि खंबे ए बी से 60 मीटर की दूरी पर, ठीक है, खंभों से जो हो इस बिंदु की दूरी जो हो वो ए बी खंबे से तो कितनी होगी 60, और सी डी से कितनी हो जाएगी 20। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर तो ऊर्ध्वाधर ही खड़ा होगा, जैसे ये इस तरीके से आप देख सकते हो चित्र, ठीक। टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, दूसरे तट का कोई एक बिंदु है ये, ठीक, इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री, ये इसने बना रखा देखो 60 डिग्री का, ठीक है। आगे उसने कहा इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इसी बिंदु से, इस बिंदु से देखो ये 20 मीटर की दूरी एक दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर, जो ये मीनार के तल को रेखा मिला रही है वाली, ठीक है, इस पर एक अन्य बिंदु हो, उस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, ये वाला 30 डिग्री, ठीक। तो उसने कहा कि एक तो टावर की क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, दूसरी नहर की चौड़ाई निकालनी है, दूसरी नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर है, ये नहर की चौड़ाई हो गई, और टावर की ऊंचाई हमने मान ली कि ये h मीटर, कितनी h मीटर, ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब देखो, अब इसमें चित्र में कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आप कहोगे सर 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, तो एक तो त्रिभुज ए बी और सी दिख रहा है या नहीं, ए बी सी, ये वाला ए बी और ये सी, ठीक है, इस तरीके। अब त्रिभुज ए बी सी में कोण कितना दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण कितना दिया हुआ, tan 60, कितना कोण दिया हुआ tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है x, tan 60 की वैल्यू अंडर रूट में 3 बराबर h अपॉन में x, ठीक है, अपॉन में 1 मानेंगे और क्रॉस गुणा कर देंगे, तो h की 1 से गुणा करने पर कितना आएगा h, और अंडर रूट 3 की x से गुणा करने पर आएगा अंडर रूट 3x, इसको समीकरण 1 मान, ठीक। नेक्स्ट दूसरा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा, त्रिभुज ए बी और डी, ए बी डी, यहाँ तक पूरा का पूरा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी, ये वाला बड़ा वाला, ठीक। लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो इसमें क्या होगा, इसमें tan 30 बराबर लंब बटे आधार होगा, लंब कितना है, लंब तो हमारे अभी भी h है, और आधार कितना है, अब आधार देखो जुड़ जाएगा, यहाँ x तो इधर है और 20 इधर है, तो जुड़कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस के 20। कोई दिक्कत परेशानी, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू अभी हमने यूज की पिछले वाले क्वेश्चन में भी, tan 30 होता है 1/√3 बराबर h अपॉन x प्लस के 20। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक क्रॉस गुणा कर देंगे, तो अब 1 से गुणा करेंगे x प्लस 20 की, तो कितना आएगा, तो ये आएगा हमारे पास x प्लस के 20 बराबर अंडर रूट 3 की h से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 3h। समझ में आ गया इतना। अब देखो बच्चों, जो यहाँ पर h है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है अंडर रूट 3x, समीकरण 1 सा, ठीक है, h की वैल्यू कितनी दी हुई है अंडर रूट में 3x, तो h की जगह पर अंडर रूट 3x रख देंगे यहाँ सवाल में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास x प्लस के 20 बराबर ये अंडर रूट 3 ऐसे ही, और h की जगह पर क्या रख देंगे अंडर रूट 3x। समझ में आ गया। अब देखेगा प्यारे बच्चों, तो इधर हमारा x प्लस 20 ऐसा का ऐसे ही, और बराबर में अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 से जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा पूरा 3 बन जाएगा, और इंटू में x, ठीक है। जब भी अंडर रूट की अंडर रूट में सेम संख्या होती है तो वहाँ से स्क्वायर रूट हट जाता है। अब इस x को इधर लेके आएंगे, मतलब x वालों को एक तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, ये प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, और इधर 20 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है, तो 20 बीच में बराबर लगा हुआ है, बराबर यह आ जाएगा 3x माइनस के x। अब 3x में से 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 20 बराबर इधर बचेगा 2x, ठीक है, तो 2 से 20 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10 मीटर, कितनी आ गई 10 मीटर, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी ये हमारे पास नहर की चौड़ाई आ गई, ठीक। अब उसने नहर की ऊंचाई भी तो पूछी है,
तो नहर की ऊंचाई निकालने के लिए एक्स की ये वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम इस समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 क्या हमारे पास, h बराबर, देख लेते हैं क्या है, h बराबर अंडर रूट में 3x, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे h बराबर अंडर रूट में 3x। अब x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, सिंपल। x की वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 10 अंडर रूट में 3। अब ऐसे मत कर देना कि कभी 10 की 3 से गुणा करके अंडर रूट में 30 बना दो, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास टीवी टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 10 अंडर रूट 3 मीटर। मात्रक जरूर लिखेंगे वरना आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आपके थोड़ा कम समझ में आया हो क्वेश्चन तो आप वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है, सही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 मीटर ऊंचे, 7 मीटर ऊंचाई दी है भवन के शिखर से। देखो 7 मीटर ऊंचा कोई भवन है, उसके शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो बच्चों, ध्यान समझेंगे इसको भी। ये एक हमारे पास भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर ऊंचाई एक भवन है। इसका नाम मैंने बोल दिया कि सीडी इसका नाम है, ठीक। इधर की साइड में कोई केबल टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये सीधा टावर है ये, ठीक है, ये टावर खड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है, एक केबल टावर खड़ा हुआ है, ठीक। अब उसने कहा है, तो देखो ये खड़े तो दोनों ज़मीन पे ही होंगे, तो ये इनके बीच में क्या होगी, ज़मीन होगी, ठीक। तो दोनों के बीच में जो दूरी है वो मैंने मान ली कितनी, x है, कितनी, x, ठीक। अब जितनी यहाँ पर दूरी x है उतनी यहाँ से अगर मकान जो भवन है ये इसकी छत को इसके केबल टावर से यहाँ से मिला दिया जाएगा तो ये भी तो इतनी होगी, ये भी x होगी। क्लियर है बात। अब देखो उसने कहा कि जो ये भवन का शिखर है और जो ये टावर है ए बी, ठीक, जो इसका शिखर है और जो भवन का शिखर है, इन दोनों के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना दिया हुआ है, वो 60 डिग्री दिया हुआ है। कितना, 60 डिग्री। आगे उसने कहा है, और भवन के शिखर से ही बोल रहा है, ठीक है, भवन के शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण, पाद का मतलब होता है तल, तो जो टावर का तल है, ठीक है, उसका अवनमन कोण, अवनमन कोण देखो लाइन तो यही मिलेगी, ठीक है, अवनमन कोण ये वाला कोण होता है, और जितना ये कोण होगा उतना ये कोण होगा, ठीक है। तो ये वाला कोण एक्चुअल में ये वाला ही कोण दिया उसने, कितना, 45 डिग्री। अवनमन कोण के उन्नयन कोण के बारे में मैंने 9.1 की पहली वाली प्रश्नावली में ही समझाया है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने मान लिया कि टीवी टावर की जो ऊंचाई है पूरी वो कितनी है, h है, यहाँ से लेकर और a से लेकर b तक, ठीक। अब लेकिन हमने देखो यहाँ से यहाँ तक इस पर लंब डाला था, ये लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण है ये, ठीक है। तो इस बिंदु से लेकर इस बिंदु को मैंने ई बोल दिया, ठीक है, ई से लेकर बी तक ये तो भवन की ऊंचाई ना हो गई इधर वाली, ये तो 7 हो गई, 7 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ठीक है। तो जब ये 7 मीटर हो गई और कंप्लीट कितनी है, ये h मीटर है, तो ये वाली कितनी होगी, तो ये वाली होगी h माइनस के 7 मीटर, h माइनस के 7 मीटर। जैसा भी वो मैंने खम्बों वाला बताया था जिसकी मैं सड़क की जो लंबाई दे रखी थी वो उनके भी सड़क की जो लंबाई दे रखी थी 80 मीटर, बिल्कुल वैसा ही है ये भी, ठीक है। अब दो त्रिभुज है यहाँ पर हमारे पास, एक जिसमें कोण दिए हुए हैं। एक तो त्रिभुज कौन सा है, ए ई और सी, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी में, ठीक है। इसमें tan 60 बराबर, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू है h माइनस के 7 और बटे में कितना, आधार कितना है x, tan 60 का मान अंडर रूट में 3 बराबर h माइनस के 7 बटे में x। अब इसके बटे में एक तो मान ही सकते हैं, क्रॉस गुणा कर देंगे, तो अंडर रूट 3 की x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3x बराबर एक की h माइनस 7 से गुणा करेंगे तो h माइनस के 7 ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम h की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस का 7 है, इसको बराबर से इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में 3x और प्लस में कितना आ जाएगा, या अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको समीकरण यहीं पर 1 डाल दो, ठीक है,
समीकरण क्या कर दो, इसको यहीं पर 1 डाल दो, अभी थोड़ा बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। नेक्स्ट त्रिभुज लेते हैं, और नेक्स्ट त्रिभुज कौन सा हमारा, नेक्स्ट त्रिभुज हमारा त्रिभुज सी डी बी, त्रिभुज सी डी बी में, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें होगा हमारे पास tan 45 बराबर, tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पर 7 बटे आधार कितना है x। tan 45 का मान होता है 1 बराबर 7 बटे में x की इधर गुणा करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर, ठीक है। x का ये मान उठाकर 7 मीटर वाला उठाकर समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या मानी हमने, अंडर रूट में 3x बराबर, तो x अभी पहले एक बार लिख देते हैं समीकरण को, अंडर रूट 3x बराबर, बराबर में क्या दिया हुआ है h माइनस के साथ, यहाँ पर लिखेंगे h माइनस के साथ, ठीक। x की वैल्यू क्या आई है हमारी निकल कर अभी 7 मीटर, यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 3 और गुणा में आ जाएगा 7 बराबर h माइनस के साथ। कोई दिक्कत परेशानी, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत परेशानी। अब देखो यहाँ ऐसे मत कर देना कभी 7 की गुणा 3 से कर दो और 7 के 21 बना दो, तो ऐसे गुणा नहीं होगी, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है अंडर रूट 3 और ये एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या से गुणा नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो इनको ऐसे ही लिख देंगे 7 अंडर रूट 3, ठीक है, अलग अलग ही, बराबर में h माइनस के 7, ठीक। माइनस का इधर उठा के ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 अंडर रूट 3 और इधर आके ये 7 हो जाएगा प्लस का ये वाला, और बराबर में कितना h, ठीक है। अब यहाँ पर 7 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 3 और प्लस में 1 बराबर में कितना h, ठीक। तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7 अंडर रूट में 3 और प्लस में कितना आ जाएगा 1 और मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास टीवी टावर की ऊंचाई। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची क्या है, लाइट हाउस है, 75 मीटर की ऊंचाई, ठीक है, 75 मीटर की ऊंचाई है इसकी लाइट हाउस की ए भी, ठीक है। अगर उसने कहा इसके शिखर से देखने पर, मतलब यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हुआ है इसके शिखर पर, ठीक है, बिंदु ए पर, दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, एक का 30 डिग्री है दूसरे का 45, तो जिसका 30 है वो थोड़ा दूर होगा और जिसका 45 है वो थोड़ा पास होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो ये इसका 30 डिग्री कोण है और इसका 45 डिग्री कोण है, ठीक। आगे उसने कहा है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यही बोला है कि यहाँ पर एक जहाज है तो उसके ठीक पीछे दूसरा जहाज है, ठीक है। इसको हमने बोल दिया जहाज सी पॉइंट पर है, एक डी पॉइंट पर, तो उसने कहा दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी निकालनी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मैंने x मान ली, कितनी x, ठीक है। अब देखिएगा, अब उसने b सी दूरी भी तो नहीं दी है तो ये हमने y मान ली, कितनी मान ली y। कोई दिक्कत परेशानी। अब देखो ये उसमें बच्चों अवनमन कोण दिया है तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अवनमन कोण यहाँ से बनेंगे, ठीक। तो जितना कोण ये वाला होगा, जैसे 30 डिग्री का है तो उतना ही कोण ये वाला होगा, तो हमने डायरेक्ट यहीं पर 30 डिग्री लिख दिया, और जितना कोण ये वाला होगा ये 45 डिग्री है, जो सी दूसरी वाली लाइन है, तो हमने ये वाली लाइन का कोण 45 डिग्री का लिख दिया। अब त्रिभुज कौन कौन से में, ए यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो इसमें tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 75, आधार कितना है y, tan 45 की वैल्यू 1 बराबर 75 बटे y की इधर गुणा करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 75 मीटर। ये तो y की वैल्यू आई है, लेकिन हमें y की नहीं, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो दूसरा त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज ए बी डी में, तो इसमें कोण कितना दिया हुआ 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब 75, आधार दोनों जुड़ जाएंगे x प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई, tan 30 की वैल्यू 1 बटे अंडर रूट 3 बराबर 75 बटे x प्लस में कितना आ जाएगा y, क्रॉस गुणा कर देंगे तो x प्लस वाई की 1 से गुणा करने पर क्या आएगा x प्लस वाई ही आ जाएगा,
और बराबर 75 की अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 75 अंडर रूट में 3। कोई दिक्कत परेशानी किसी को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो y है, y की वैल्यू कितनी है 75 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 75 बराबर 75 अंडर रूट में 3, ठीक। अब ये प्लस का इधर लेके जाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये माइनस का, क्या आ जाएगा x बराबर 75 अंडर रूट 3 माइनस के 75, ठीक है। दोनों में से 75 कॉमन आ रहा है तो x बराबर 75 कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पर बचेगा अंडर रूट में 3 और माइनस यहाँ पर पूरा 75 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा 1, ठीक है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो इससे आगे क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में कराएंगे और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके बेहतर समझ में आए होंगे। और अगर किसी को कहीं पर कोई परेशानी होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और इससे पीछे भी चैप्टर नंबर 8 का जो है हम अध्ययन कर चुके हैं, तो चैप्टर 8 के जो वीडियो हों उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वह आप जाकर देख सकते हो। और अगर आप इसी तरीके से आगे भी अपना कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं 10th क्लास का, तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। धन्यवाद।